विधानसभा की तैयारी में तमाम पार्टियां जो है जुड़ चुकी है। और ऐसे में यहाँ की आम जनता से लेकर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी चाह रहे हैं कि यहाँ से अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार हो भाजपा एनडीए के वो स्थानीय हो। तो ऐसे में विनोद मिश्र जी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र से हैं और एक बड़ा संस्था भी चलाते हैं और काफ़ी नाम है उनका विधानसभा क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं वो भी दावेदारी कर सकते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से। सोशल मीडिया पर आपको लेकर काफ़ी चर्चा है और आप भी चुनाव नज़दीक आते ही सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। तो क्या माने आप, इस बार आप पूरी तरह तैयार हैं विधानसभा चुनाव के लिए? पत्रकार जी, सबसे तो पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और आप एक तेज़ तर्रार पत्रकार हैं, संवाददाता हैं। आपको पीछे के इतिहास को भी देखना होगा और वर्तमान परिस्थिति को भी देखना होगा। आपने कहा कि नया चेहरा, सबसे तो पहले मेरी आपत्ति यहाँ है कि मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ। आपको मैं बता दूं कि 2009 में दरभंगा लोकसभा चुनाव बना था और 2010 में विधानसभा का सबसे पहली बार चुनाव हुआ था। एनडीए में उस समय में भारतीय जनता पार्टी और जदयू साथ थी। 2010 के विधानसभा चुनाव के लिए मैं गौराबोराम से मेरा सेंस है कि पहले जो घनश्यामपुर विधानसभा था उसका मोस्टली पार्ट, अधिक से अधिक हिस्सा गौराबोराम में चला गया। तो गौराबोराम की राजनीति में भी मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। और अलीनगर जो नया बना उसमें तो 3 विधानसभा से काट करके 3 प्रखंड को, तारडी, अलीनगर और घनश्यामपुर को लेके बनाया गया। तो अलीनगर और गौराबोराम दोनों से 2010 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सशक्त उम्मीदवारी मेरी हुई थी और हमारी पार्टी सशक्त उम्मीदवार के रूप में मेरे नाम का प्रस्ताव भी रखा था। और निश्चित रूप से यदि 2010 में गौराबोराम या अलीनगर भाजपा होता तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मुझे टिकट मिलता। लेकिन संजोग से 2010 में गौराबोराम जदयू के खाते में गया और अलीनगर भी जदयू के खाते में चला गया, जिसके चलते मुझे टिकट नहीं मिल सका। रही बात 2015 की, तो 2015 में तो मैं गौराबोराम से हमने अपनी उम्मीदवारी दी थी और मेरा टिकट पक्का भी हो गया था। एकाएक अंतिम समय में भाजपा और लोजपा के बीच में जो आपसी टकराहट हुई उसमें लोजपा बाजी मार लिया, भारतीय जनता पार्टी का सीट नहीं हुआ, इसीलिए गौराबोराम से हम कैंडिडेट नहीं हो सके। रही अलीनगर की बात, तो अलीनगर में मिश्री लाल जी को दिया गया। मैं आपको बता दूं कि 2 विधानसभा चुनाव अभी तक हुआ है, 2010 में और 2015 में। 2010 में प्रभाकर जी हुए थे यहाँ से जदयू के उम्मीदवार और वो मात्र 4000 प्लस वोट से हारे थे। लेकिन पिछली बार हमारी पार्टी जब मिश्री लाल जी को टिकट दी तो हमारी हार 13000 प्लस से हुई थी। ऐसी स्थिति में जो विधानसभा की स्थिति अभी है, आपने अभी चर्चा की है और हम भी देख रहे हैं कि चारों तरफ संपूर्ण विधानसभा में एक आवाज़ प्रखर रूप से उभर रहा है और ख़ास करके युवा शक्ति इस पर अडिग है, दृढ़ है कि स्थानीय उम्मीदवार हो। तो मैं तो स्थानीय हूँ, साथ राजनीति से जुड़ा रहा हूं और राजनीति से जुड़े रहने के कारण मेरी भी आकांक्षा रही है कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। तो 2010 में भले ही मुझे टिकट नहीं हुआ, 2015 में भले ही नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस बार पार्टी, जिला के जितने भी लोग हैं प्रत्याशी, उन प्रत्याशियों में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पार्टी हमें भी एक महत्वपूर्ण, एक जिताऊ कैंडिडेट के रूप में, एक सशक्त कैंडिडेट के रूप में हमारी पार्टी हम पर विचार जरूर करेगी। और यदि पार्टी विचार करती है और मुझे चुनाव लड़ाया जाता है तो मैं आपको कह सकता हूं कि पूरी शक्ति के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, अमित शाह के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, कमल छाप के नाम पर निश्चित रूप से हमारी पार्टी यहाँ से जीतेगी, ये मेरी मान्यता है। विधानसभा, अलीनगर विधानसभा की अगर बात करें तो एक यादव का भी वोट महत्व रखता है, लेकिन एमवाई समीकरण जब आपको अगर टिकट मिलता है तो एमवाई समीकरण जो है बन जाता है। तो इसमें लोग देखते हैं कि विधानसभा के जो अभी विधायक वर्तमान उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर मिश्री लाल यादव जी को अगर टिकट मिलता है तो एमवाई समीकरण जो है उनका वो टूटता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में ये क्या कीजिएगा? देखिए पत्रकार जी, आप जानते हैं ये एमवाई समीकरण कोई विधानसभा चुनाव में ही नहीं, या मान लीजिए किसी खास चुनाव में नहीं, वो हर चुनाव में होता है। तो पार्लियामेंट्री चुनाव में ये एमवाई समीकरण
समीकरण कहाँ गया था। पार्लियामेंट्री चुनाव तो गोपाल जी ठाकुर ब्राह्मण उम्मीदवार थे और वो लड़े हुए लोग थे। कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में बहुत फर्क है। देखिए फर्क है, ये मैं भी मानता हूँ, ये मैं नहीं कहूँगा जो फर्क नहीं है, फर्क है। लेकिन आपने तो देखा है ना, जो भारतीय जनता पार्टी धारा 370 को हटाई है, राम मंदिर की स्थापना, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सीएए बिल लागू हुआ है, वर्तमान जो स्थिति है वो किसी जात पात को लेकर के नहीं है। अब वो समय नहीं रह गया जो एमवाई समीकरण के चलते यादव का वोट मिल जाएगा राजद को। ये सब चीज़ अगर कोई सोचते हैं तो ये सब चीज़ भूल जाएं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जितने यादव के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे नंद किशोर यादव हों, चाहे वो भूपेंद्र यादव हों, चाहे नवल किशोर यादव हों, या हमारे स्थानीय बगल में देखते हैं कि अशोक यादव जी हैं एमपी, जो बिहार में सबसे अधिक वोट से जीते हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो यादवों की कतार है। आप देखिए ना, जो एमपी में कितने ब्राह्मण और कितने यादव जीते हैं, यादवों की संख्या आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी में यादवों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक से एक नेता हैं। इसलिए ये बात नहीं है कि मिश्रीलाल जी को वोट मिलेगा, अगर टिकट मिलेगा तो ज़्यादा वोट देंगे और मुझे टिकट मिलेगा तो ज़्यादा वोट नहीं देंगे, ये सब बात नहीं है। कि मैं तो मिश्रीलाल जी का सम्मान करता हूँ, वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, तो मैं उनके विरुद्ध तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि यादव होने के नाते जितना सम्मान यादवों के बीच में मिश्रीलाल जी को मिलता है, मुझे लगता है कि उससे कहीं अधिक मुझे मिलता है। इसमें कहीं हमको आपत्ति नहीं है। रही बात जातीय समीकरण की, तो आप अलीनगर के जातीय समीकरण को जानते होंगे। अलीनगर में ब्राह्मणों की संख्या 60,000 के आसपास है, जबकि यादवों की संख्या अलीनगर में कम है। हाँ, कम है। मात्र 23,000 है। आप ऑन रिकॉर्ड लीजिए, मात्र 23,000 है। तो इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। जो यादव हो ब्राह्मण हो, हम लोगों के बीच में जाति का सवाल नहीं उठता है। ब्राह्मणों को टिकट दिया जाए, यादवों को टिकट दिया जाए। अब क्षत्रियता की बात आपने अभी की है, तो क्षत्रियता की बात हो रही है, तो उसमें तो ये नहीं हो रहा है जो किसी खास जाति के हों। क्षेत्रीयता की जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनका कहना है कि अलीनगर विधानसभा में 3 मंडल है, ताड़ी है, अलीनगर है, घनश्यामपुर है, उसमें से किसी भी जाति के लोगों को टिकट दिया जाए। इसलिए जातिवाद पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं और हम लोग ये मान के नहीं चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ब्राह्मण है या ब्राह्मणों का ही वोट मिलता है। ये स्वतः सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर सभी जाति के लोग हैं। और आने वाले विधानसभा में भी आप देखेंगे कि जब चुनाव आएगा तो स्वतः गोलबंद हो जाएंगे सभी लोग। चाहे लोग कह रहे हैं कि आपको तो 4 साल लंबित रखा भाजपा ने, फिर अचानक आपको टिकट कैसे दे दिया जाए? देखिए, निलंबन जो है वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है, अनुशासन के तहत चलता है। दरअसल में मेरे निलंबन से तो मेरी अग्नि परीक्षा हो गई है। मुझे पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते नहीं निलंबित किया गया। दरअसल में कीर्ति आज़ाद जी का निलंबन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के वो थे, हम लोग थे, सभी लोग थे, जितने आज भाजपाई हैं सारे के सारे लोग उनके साथ थे। तो निलंबन की एक प्रक्रिया हुई, मेरा निलंबन हुआ, लेकिन उससे हम कभी मायूस नहीं हुए और मेरी अग्नि परीक्षा हो गई। उस पीरियड में भी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहा और हम जाकर के कहे भी नहीं कि भाई हमको आप वापस लेंगे कि नहीं। पार्टी स्वतः संतुष्ट हो गई मेरे क्रियाकलाप को देख करके और पार्टी को लगा कि नहीं, ये वफादार सिपाही हैं, इसलिए पार्टी स्वसम्मान हमें वापस की। इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। पार्टी में मेरा स्थान आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानित है। आप जानते होंगे कि अभी भी जो जिला की कार्यकारिणी है उसमें हम विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मानित किए गए हैं। मेरा सम्मान है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर के ऊपर तक के जितने नेता हैं वो मुझे काफ़ी सम्मान देते हैं और कहीं भी पार्टी में मेरे विरुद्ध किसी तरह का वातावरण है ही नहीं। आप एक चर्चित चेहरा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन अगर यदि आपको टिकट देती है पार्टी तो आपके सामने वाले जो आपके विरोधी रहेंगे उनके बारे में क्या कहिएगा? वो भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय में घनश्यामपुर विधानसभा था उस समय में डॉक्टर महावीर प्रसाद हुआ करते थे, यहाँ के विधायक और बड़े बड़े मंत्री पद पर वो रहा करते थे। कोई ये नहीं सोचते थे कि डॉक्टर महावीर प्रसाद भी चुनाव हार सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक साधारण सा युवक इजहार अहमद, डॉक्टर इजहार अहमद, और 2 बार उन्होंने पटकनी दे दी। हम सम्मान करते हैं, वारिस सिद्दीकी साहब का सम्मान करते हैं। मुझे तो लगता है कि वो जितने ऊंचे जगह में हैं या जहां तक चले गए हैं, मुझे तो लगता है, मेरा मन कहता है
कि वो स्वतः नहीं चाहेंगे जो अब विधानसभा चुनाव लड़ें, इसलिए कि उनका जो व्यक्तित्व है जितना ऊंचा हो गया है और जिस उम्र के वो हैं उसमें अब विधानसभा लड़ना तो उनको शोभा भी नहीं देता है। अगर लड़ेंगे तो मैं कह दूंगा कि वो धराशायी हो जाएंगे, वो पराजित हो जाएंगे, मैं उनको धूल चटा दूंगा। ये सब बात बिल्कुल नहीं है। मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, वो एक बड़े नेता हैं। हमको बहुत मज़ा आएगा, हमको बहुत मज़ा आएगा। देखिए, या तो राजनीति के क्षेत्र में यदि कोई क्षेत्रीय बच्चा या क्षेत्रीय उम्मीदवार उतरता है और वारिस सिद्दीकी साहब से अनुशासित तरीके से, मर्यादित तरीके से, सैद्धांतिक रूप से, व्यावहारिक रूप से चुनाव लड़ते हैं तो वारिस सिद्दीकी साहब जिस तरह के व्यक्ति हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा और मेरे उनके बीच का चुनाव बहुत ही अच्छा होगा। कारण मेरे पास में एक प्लस पॉइंट है कि हमने जो 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में इस क्षेत्र के बच्चों को जो शिक्षा दीक्षा दिया, हमने जो सेवा की, उसके फलस्वरूप कोई गांव नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है, किसी भी जाति और संप्रदाय के लोग नहीं हैं जहां की 10, 20, 25, 50 युवा शक्ति मेरे साथ नहीं है। उन युवाओं के हृदय में मेरा बहुत ही पवित्र स्थान है। मेरा सवाल है, आपने कहा कि आप हर जगह, ऐसे तो आप प्रमुख पति भी हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं एक प्रमुख के, ऐसे में आप तो कुछ कमी तो आपको लग रही होगी। सिद्दीकी साहब लगातार 2 बार से राज कर रहे हैं अलीनगर, जब से विधानसभा हुआ तब से, क्या कुछ कमी नज़र आ रही है? देखिए, जहाँ तक कमी की बात है, काम तो अधिक और कम होते रहता है। सिद्दीकी साहब को मैं सीधी बात कहूँगा कि सिद्दीकी साहब एक अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका दल अच्छा नहीं है। कोई कमी तो आपको बताना होगा, क्योंकि आप चुनाव का लड़िएगा उनके खिलाफ, तो कोई कमी तो होनी चाहिए। देखिए, कमी तो मैंने कहा, सिद्दीकी साहब का अपना छाप तो नहीं रहेगा, छाप तो लालटेन छाप रहेगा। तो सबसे बड़ी कमी उनकी यही हो गई कि वो राजद के हैं और इसी पर मैं चोट करूंगा और मैं आसानी से चुनाव जीतूंगा। सिद्दीकी साहब, मैं व्यक्तिगत रूप से सिद्दीकी साहब पर चोट नहीं करना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो एक महान राजनेता हैं, लेकिन उनकी जो पार्टी है वो पार्टी बहुत ही कमज़ोर है और आज के समय में जनता उस पार्टी को कभी भी लाइक नहीं करेगी। इसलिए मैं सीधी बात कहना चाहता हूं कि राजद के विरुद्ध मेरी जो लड़ाई होगी उसमें आज के समय में एनडीए का पलड़ा भारी है और भारी रहेगा। और चुनाव में यदि मुझे टिकट दिया जाता है एनडीए की तरफ से तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत आसानी से और काफ़ी अंतराल से मैं चुनाव जीतूंगा। जीतने की बात आपने कहा, अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि यदि आपके और सिद्दीकी के बीच में ये लड़ाई होती है तो आपका स्थानीय मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि भाजपा का मुद्दा तो हमेशा से राष्ट्रीय रहा है, बड़ा बड़ा मुद्दा भाजपा का रहता है, लेकिन आपका, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कुछ स्थानीय मुद्दा भी जो है यहाँ पर अहमियत रखते हैं, तो स्थानीय मुद्दा क्या रहेंगे? देखिए, हम तो हमेशा विकास के पक्षधर रहे हैं, सामाजिक समरसता के पक्षधर रहे हैं। विकास हो, आज़ादी के बाद अगर आप विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को देखें और अलीनगर को देखें तो आपको स्वतः लगेगा कि अभी भी अलीनगर बहुत पिछड़ा हुआ है। और खास करके मेरा मुद्दा एक तो निश्चित रूप से रहेगा, आपको रोकूंगा मैं, आपने कहा कि अभी अलीनगर बहुत पिछड़ा है, इसका मतलब है कि विधायक जो हैं अभी वर्तमान के वो काम नहीं किए? देखिए, विधायक वर्तमान के काम किए हैं लेकिन अपने हिसाब से काम किए हैं। आप मुझे बताइए, संतुष्ट नहीं है उनके काम? आप मुझे बताइए, मैं, आपने कहा कि प्रखंड प्रमुख हैं, मैं सर्वसम्मति से बिहार में एक प्रखंड प्रमुख घनश्यामपुर के ही हैं जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं। और आप जाते हैं, आप दिन रात जाते हैं प्रखंड कार्यालय, आप कहिए जो घनश्यामपुर प्रखंड में एक कमरा है जहां आदमी बैठ सकता है, अगर वर्षा होती है तो भट्टे उन पानी, आप जब उस भवन में जाते होंगे तो लगता होगा कि छत आपके माथे पे गिर जाएगा। अधिक बात तो मैं नहीं कहूँगा। जिस प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय ना हो, भवन ना हो, क्या कह सकते हैं आप संतुष्ट नहीं है उनके काम से? देखिए, अब संतुष्ट नहीं है, उतने बड़े लोगों की समीक्षा हमसे क्यों करवा रहे हैं? आप ये इंटरव्यू तो जनता से लीजिए। अगर हम कह देंगे कि हम संतुष्ट नहीं हैं तो इससे क्या होने वाला है? तो हमारे साथ जो थे विनोद मिश्र जी हैं, जो वर्तमान में घनश्यामपुर के प्रमुख भी हैं और एक चर्चित चेहरा है। विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें आगामी दिनों में मुमकिन है कि कई विधानसभा चुनाव के जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, उस लिस्ट में इनका नाम आना मुमकिन है।